हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का मैं जोरदार स्वागत करता हूं हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर। मेरे प्यारे बच्चों, समाकलन में आज एक जबरदस्त हिस्सा जिसमें कि हम उन प्रश्नों को हल करेंगे जहां पे ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला का यूज होता है। आपको ऐसा लगेगा कि ये प्रश्न तो लग ही गया, ये तो बहुत ही आसान है। जब आप लगाने बैठेंगे तो वाकई में आप फंस जाएंगे। लेकिन जो फार्मूले, जो कॉन्सेप्ट हम बताने वाले, अगर उन कॉन्सेप्ट को, उन फार्मूले को अगर दिमाग में रखेंगे तो याद रखिए आपके प्रश्नावली 7.3 के सवालों को आप चुटकियों में हल कर लेंगे। भैया चुटकियों में हल करेंगे, हालांकि चुटकी बची नहीं। यहां पर प्रश्नावली 7.3 में आज हमारा टारगेट होगा क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण सभी बच्चों का कहना था कि सर एग्जाम्पल के भी क्वेश्चन आप कराएं, उदाहरण के भी प्रश्न कराएं। तो अब क्या करेंगे कि सबसे पहले क्या करेंगे, सभी उदाहरण के प्रश्न को हल करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज पे आएंगे। तो आपका भी एक समस्या दूर हुआ। और मुझे ऐसा लगता था कि अगर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप उदाहरण ऑलरेडी सॉल्व रहता है। तो आप जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे ना, तो करते करते क्या होता है कि एक समय आता है कि आप एग्जाम्पल के भी क्वेश्चन कर लेते हैं। खैर कोई बात नहीं, पहले अब एग्जाम्पल के क्वेश्चन को भी हम कराएंगे, साथ में विविध उदाहरण जिसको मिसलेनियस एग्जाम्पल बोलते हैं उसको भी हल करेंगे। सभी बच्चे एक बार आ जाएं। और हमने कल कहा था कि कमेंट करके बताएं कि कौन बच्चा किस जिले से और कहां से बिलोंग करता है। तो बच्चों ने कमेंट नहीं किया, मुझे बहुत बुरा लगा। ऐसे तो बहुत लाइव चैट में पूरा दना लाइव चैट में हम कैसे पढ़ेंगे। चलिए खैर, एक बात हुई, समाकलन चल रहा बच्चा 7.1 और 7.2 के सवालों को बहुत बेहतरीन तरह से पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, पूरे फार्मूले के साथ एक एक क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। लेकिन उससे पहले मेरे लाल, इसके जो एग्जाम्पल है अगर आप देखेंगे, आप एनसीईआरटी बुक में यहाँ पर 7 का पहला, 7 का दूसरा और 7 का थर्ड, अगर आप किताब है पुरानी तो आप उसे देख सकते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए समझिएगा इसमें क्या मामला है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ये आपके उदाहरण में मिलेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को खासियत क्या है करने के लिए, निम्नलिखित को ज्ञात करने का मतलब है कि इंटीग्रेशन ही ज्ञात करना है। इसमें कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं। इतना तो समझ में आ गया कि यहाँ पर अगर आई लिखा है तो इंटीग्रेशन ज्ञात करना। भैया ये है हमारा इंटीग्रेशन। अब cos स्क्वायर x आ गया। मेरी बात समझिएगा, अगर बेटा यहां पर cos x होता, मेरी बात समझिएगा, अगर आप cos x होता तो आप बहुत आसानी से इंटीग्रेशन कर ले रहे थे कि इसका इंटीग्रेशन क्या हो रहा था, sin x हो रहा था प्लस c। इसमें कोई समस्या नहीं, इसको नोट कर लीजिए साइड में, ठीक है। यहां तक अगर आपका इंटीग्रेशन करना हो बेटा cos 2x का, मेरी बात समझिएगा, cos 2x है, यहाँ पर लेमडा है, यहाँ पर cos लेमडा x है इंटू dx है। अगर आप है तो इसका मतलब क्या है भैया, अगर यहाँ पर लेमडा इंटू x है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता था, साइन लेमडा x अपान में लेमडा प्लस c, ठीक है। ये जो चीज है ये भी होता था। लेकिन समस्या यहां पर है कि ये cos स्क्वायर x है और cos स्क्वायर x का कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है। तो मेरे लाल, इसमें हम करते क्या है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, तीनों का तीनों प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तीनों प्रश्नों को कैसे हैंडल करेंगे, साथ में आपके साइन सी प्लस साइन डी वाला फार्मूला, यानी सम इंटू में जब होता है उसको हम डिस्कस करेंगे। सभी बच्चे एक बार आ जाएं, मजा आने वाला है क्योंकि एक एक क्वेश्चन, उदाहरण के भी क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। यहां पर आपने पढ़ा होगा बेटा cos 2x का जो फार्मूला आपने पढ़ा होगा, ये इतना महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण फार्मूला है। cos 2x का जो फार्मूला आपने पढ़ा है, यहां पर ये 4 फार्मूला बराबर होता है, यानी 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, एक फार्मूला यह होता है, ये बराबर होता है बेटा 1 माइनस यहाँ 2 साइन स्क्वायर x के, फार्मूला भी आप पढ़े होंगे। और ये बराबर होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ये भी बराबर होता है cos 2x का फार्मूला यहाँ पर 1 माइनस tan स्क्वायर x अपान में 1 प्लस यहाँ पर होता है tan स्क्वायर x। जहां पे जैसी भैया जरूरत है उस हिसाब से यूज किया जाता है। ये cos 2x का फार्मूला इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है भैया, इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है। 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, 1 माइनस tan स्क्वायर x अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर x। इसको आप घेरे में कर लीजिए। यहां से अगर cos 2x का फार्मूला आपको पता है तो कम से कम आप 1 से 2 क्वेश्चन निकाल ले जाएंगे और इतना जबरदस्त होगा। देखिए क्या होगा, अगर आप cos 2x का ये वाला हिस्सा लेके चलते हैं, देखिएगा बेटा यहाँ पर cos 2x इक्वल टू यहाँ पर जो है
2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 लेके चलेंगे तो बेटा यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर आ जाएगा, यानी हम अभी इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, अभी हम ट्रिग्नोमेट्री का प्रयोग कर रहे हैं, अभी कुछ भी नहीं हुआ। 1 को इधर लाएंगे तो इधर हो जाएगा बेटा 1 प्लस कॉस 2x, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा बेटा 2 कॉस स्क्वायर एक्स। समझ में आ गया, एकदम बच्चों का खेल है, 2 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पर है कॉस 2x बाई यहाँ पर 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये आपका एक फार्मूला हुआ, यानी जहां पर कॉस स्क्वायर एक्स है, जहां पर cos स्क्वायर एक्स है, यानी cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है, और cos स्क्वायर एक्स बराबर है 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 के, तो इसका मतलब है कि अगर इसका इंटीग्रेशन करना है तो आप इसका कर दीजिए। साथ में इसमें यहां पर भी ये भी प्रश्न आ सकता है कि साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बताइए, एक सवाल से 2 सवाल हो जाएगा, तो यहां पर है बेटा cos 2x वाला फार्मूला ये लेके चलेंगे। तो यहां से जब आप साइन स्क्वायर एक्स निकालेंगे तो ये फार्मूला आ जाता है साइन स्क्वायर एक्स, यह फार्मूला आ जाता है 1 माइनस cos 2x बाई 2 का। ये 2 फार्मूले आप दिमाग में बैठा लीजिए, इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है तो बहुत ज्यादा यूज होगा। यानी cos स्क्वायर एक्स को 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 के रूप में लिख सकते हैं, और साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 के रूप में लिख सकते हैं। फिलहाल ये 2 फार्मूले आप दिमाग में रख लीजिए। कुल मिला के अगर आपको इसका इंटीग्रेशन करना है मेरे लाल, ठीक है, इसका मतलब है आपको करना है 1 प्लस कॉस 2x का cos 2x बाई 2, ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। 2 तो हमारा यहाँ पर ऊपर 1 है, 1 बाई 2 बाहर निकाल देंगे, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस 2x इंटू dx, समझ में आया, ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन। और मेरे लाल 1 बाई 2 तो कांस्टेंट है, इसका कोई दिक्कत नहीं होगा, 1 का यहाँ पर x हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा साइन 2x बाई 2 हो जाएगा, और लास्ट में आप c लगा देंगे, आपका इंटीग्रेशन हो गया। मतलब कि हमने ट्रिग्नोमेट्री वाला फार्मूला यूज करके पहले क्वेश्चन को क्या किया, इंटीग्रेशन करने के योग्य किया। यानी यहां पर 1 का इंटीग्रेशन x होता है, और cos 2x का भी हमको पता है, यानी इंटीग्रेशन करने योग्य बनाया गया। और यकीन मानिए एक क्वेश्चन यहां से और बन जाता है, अगर आप इंटीग्रेशन आप बेटा यहां पर साइन स्क्वायर एक्स की बात करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो आप साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन न करके पहले आप इसको कन्वर्ट करेंगे कि इसका जो मान होता है 1 माइनस cos 2x बाई यहाँ पर 2 इंटू dx, ये फार्मूला। यानी साइन स्क्वायर एक्स को हमने 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 से कन्वर्ट कर दिया, और 2 जो है किसी ने कहा सर ऊपर, तो आप यहाँ से 1 बाई 2 निकाल देंगे, और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x, ठीक है, समझ में आया। तो ये है इस क्वेश्चन की खासियत, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 बाई 2, 1 का x हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन साइन 2x बाई 2, लास्ट में आप जो है इंटीग्रेशन आप कांस्टेंट लगा देंगे, इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। मतलब कि एक क्वेश्चन से हमने क्या किया, एक क्वेश्चन मैंने अपने आप से क्रिएट कर दिया, और आपका ये एग्जाम्पल सॉल्व हुआ, ठीक है। तो सभी बच्चे यहां पर जो cos 2x का फार्मूला है, एक बार मैं फिर से लिख दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को इस सारे फार्मूले को मैं टाइप करवा दूंगा, ताकि आपको समस्या ना हो। सारा का सारा खेल फार्मूले का है, ये चीज दिमाग में बैठाइए बेटा। बिना फार्मूले का समाकलन अवकलन कोई भी चैप्टर आप नहीं समझ पाएंगे अच्छे से। इतनी बात तो समझ में आ गई। सभी बच्चे एक बार सेशन को शेयर करेंगे भाई, सभी बच्चे, ठीक है। टाइम चेंज हुआ है, खैर अगर जो बच्चे पढ़ने वाले हैं टाइम से कोई मतलब होता नहीं है, जो पढ़ने वाले हैं उनको पढ़ेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को करने से पहले इसमें कुछ फार्मूले होते हैं, उसको हमें करना पड़ता है बेटा, वो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए फार्मूला सभी बच्चे नोट करेंगे, इसको नोट करवा दें फार्मूला, जो कि बहुत ही जरूरी है, उसके बिना आपका जो है काम चलेगा ही नहीं। सभी बच्चे नोट कर लें, मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। cos 2x का जो फार्मूला, ए बाप रे इतना मोटा, चलिए cos 2x का जो फार्मूला है यहां पर नोट करेंगे बेटा। cos 2x का फार्मूला नोट करेंगे, यहां पर सबसे पहला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 बा बाई बा, यह फार्मूला हो जाता है 1 माइनस
2 sin स्क्वायर x, ठीक है, ये फार्मूला हो जाता है। पहले ये दोनों फार्मूला, ये cos 2x का है, आप नोट कर लें, ये काफी यूज होता रहता है, ठीक है, ये काफी यूज होता रहता है cos 2x का। यहीं से हमारा निकल के आता है, यहीं से हमारा निकल के आता है cos स्क्वायर x का जो फार्मूला होता है, यह निकल के आता है 1 प्लस, ठीक है बेटा, 1 प्लस यहाँ पर है cos 2x/2, ये फार्मूला निकल के आता है। और इससे ये फार्मूला निकल के आता है कि जो साइन स्क्वायर x है, यह फार्मूला हो जाता है 1 माइनस cos 2x/2 का। ठीक है, समझ में आया? इसमें कोई समस्या? क्लियर हुआ? तो ये फार्मूले का काफी यूज होगा, और भी सब सारे फार्मूले हैं, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन में जो बहुत ज्यादा यूज होंगे वो फार्मूला हम लिख दे रहे हैं बेटा। देखिएगा, यहां पर हो जाता है साइन सी, आप अगर पढ़े होंगे क्लास 11 साइन सी प्लस साइन डी का, ठीक है, ये फार्मूला हो गया, ठीक है। यहां पर है साइन सी माइनस साइन डी, ये फार्मूला हो गया। यहां पर आप फार्मूला यूज करेंगे कॉस सी प्लस कॉस डी का, ये फार्मूला आप जानते हैं। और यहां पर कॉस सी माइनस कॉस डी का, ये फार्मूला आप जानते हैं। सभी बच्चे फटाफट ये फार्मूला लिख देंगे। इसके बाद जो हम फार्मूला लिखने जा रहे हैं उसका बहुत ज्यादा यूज होगा। ये फार्मूला एक साथ चलते हैं बेटा, बहुत जबरदस्त, ठीक है। मैथ पढ़ने में तो फार्मूले से भेंट मुलाकात तो होती ही रहेगी। सभी बच्चे एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे अगर अच्छा लग रहा है तो। यहां पर ये 4 फार्मूले, आई होप कि इस फार्मूले को देखे तो है ना आप लोग। ये मत कहिए कि सर इस फार्मूले से कभी मुलाकात ही नहीं हुई, जरूर हुआ होगा। साइन सी प्लस साइन डी का जो फार्मूला होता है, यहां पर होता है बेटा, ये जो है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू यहां पर हो जाता है बेटा कॉस सी माइनस डी बाई 2। समझ में आया? पहला फार्मूला ये हो गया। अगर यहां पर साइन सी माइनस साइन डी हो जाता है तो ये कॉस वाला टर्म पहले आ जाता है, यानी 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू यहां पर हो जाता है भैया साइन सी माइनस डी बाई 2। यानी अगर इसमें माइनस आया तो कॉस वाला टर्म पहले हो जाएगा, साइन वाला एक साथ होगा। इस फार्मूले को भैया एक साथ दिमाग में बैठाएंगे, क्योंकि भैया ये जो है एक साथ चलता है। अब cos c प्लस cos d में क्या होता है कि अगर प्लस है तो ये फार्मूला क्या होता है 2 cos, ध्यान से 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू बेटा यहां पर हो जाता है cos c माइनस डी बाई 2। अब अगर यहां पर माइनस है तो इसमें क्या होता है कि दोनों टर्म, यहां पर प्लस है तो दोनों टर्म कॉस में होता है, अगर यहां पर माइनस है तो दोनों टर्म साइन में हो जाता है। लेकिन यहां पर हो जाता है बच्चा माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू यहां पर हो जाएगा साइन सी माइनस डी बाई 2। इसको ध्यान में रखें। बहुत सी किताबों में क्या होता है साइन डी माइनस सी बाई 2 कर देता है और ये माइनस यहाँ पे फिट कर देता है। ये दोनों फार्मूले एक साथ चलेंगे। सभी बच्चे इस फार्मूले को नोट कर लेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इससे भी ज्यादा अब जो फार्मूला हम बताने वाले हैं उसका बहुत बहुत ही ज्यादा यूज होगा। लेकिन उससे पहले जो बच्चे हमारे बैच से जुड़ना चाह रहे हैं, जबरदस्त सेशन होने वाला है, एक एक क्वेश्चन सॉल्व होगा। समाकलन में आप कभी नहीं कहेंगे कि सर मुझे ये समस्या है, ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, वैसे नहीं समझ में आ रहा है। मैं ये शिकायत नहीं सुनना चाह रहा हूं। मैं ये चाह रहा हूं कि सभी बच्चे कहें कि सर मुझे समाकलन आ गया और आपकी वजह से जो आपने जो कॉन्सेप्ट सिखाए, जो सिखाएं, जो प्रैक्टिस कराएं, वो हमने सीख लिया भैया। मैं ये सुनना चाह रहा हूं। और जो भी बच्चे हमारे बैच से जुड़ना चाह रहे हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेस्ट वगैरह है, नोट्स वगैरह है, क्लास नोट्स है, पाना चाह रहे हैं सभी विषयों की जो है मात्र 1499 रुपये में। अभी शायद रक्षाबंधन पे कुछ ऑफर चल रहा है, तो जब आप पेमेंट करेंगे तो अगर ऑफर रहेगा तो ऑटोमेटिक कम ही पेमेंट होगा। सभी विषयों का साल भर की फीस। मेरे लाल, पैसे वहां पे खर्च करने चाहिए जहां से पैसे वापस आए। अभी पैसा नहीं आएगा, जब आप नौकरी पा जाएंगे, अच्छी जगह पढ़ेंगे। ये 12th क्लास बहुत ही किसी भी बच्चे के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है।
एक स्टूडेंट के लिए, एक विद्यार्थी के लिए यहाँ से रास्ते बनते हैं और यहाँ से रास्ते बिगड़ते भी हैं। और हमने उन बच्चों को भी देखा है जो अपने स्कूल कॉलेज में टॉपर रहे हैं, दिमाग दिन का बहुत तेज रहा है, लेकिन किन्हीं कारणों से भटक गए और आज तक भटके हुए हैं। तो ऐसा काम ना करें। बार बार हम लोग इस चीज़ को सचेत करते रहते हैं, डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं लेकिन इनडायरेक्ट हमेशा जरूर बोलते हैं। लाइव क्लासेस आज तक प्रैक्टिस सेट है, नोट्स है, लास्ट ईयर पेपर है, संडे टेस्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। मेरे प्यार बच्चों, आज ही ज्वाइन करें 2024 बैच में। अगर आप झंडा लहराना चाह रहे हैं, झंडा गाड़ना चाह रहे हैं, तो आप समय ज़्यादा व्यर्थ ना करें, क्योंकि जो भी काम करना है समय रहते ही करना है। ठीक है। अब इसी का जो है भाई कह सकते हैं एक फार्मूला और आता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो फार्मूला अब बताने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए सभी बच्चे एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे भाई, सभी बच्चे एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। यह एक इंफॉर्मेशन वाली बात हुई। यहां पर जो फार्मूला है समझिएगा बेटा, ये फार्मूला हम बता रहे हैं कि 2 sin a, ठीक है, इंटू यहाँ पर अगर cos a, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर 2 sin a इंटू cos b ना, cos b हो, ये वाला फार्मूला, या यहाँ पर 2 cos a इंटू sin b हो, ये फार्मूला। मेरी बात समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। या यहाँ पर बेटा 2 cos a इंटू यहाँ पर अगर cos b है, ठीक है, और यहाँ पर है 2 sin a इंटू अगर यहाँ पर sin b है। इस फार्मूले को देखिएगा, मजा आ जाएगा। यहां पर क्या था कि बेटा यहाँ पर प्लस में था तो हम क्या है sin c प्लस sin d, यानी ये चीज प्लस में था तो ये इनटू में हो रहा था, यहाँ पर प्लस में था तो इनटू में हो रहा था। अब क्या है कि यहाँ पर ये टर्म जो है इनटू में है, तो हमको क्या करना है भैया, इसको प्लस में करना है और इसका बहुत ज्यादा यूज होगा, बहुत ही ज्यादा यूज होगा। यहां पर देखेंगे पहला जो टर्म हो जाएगा भैया, यहां पर हो जाएगा sin a प्लस बी, यानी दो एंगल का सम कर देंगे और यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और दूसरा टर्म हो जाएगा बेटा sin a माइनस बी। ठीक है, समझिएगा, अगर पहले नंबर पे साइन है तो यहाँ पर प्लस होगा, दूसरे अगर पहले नंबर पे कॉस है तो यही फार्मूला होगा, लेकिन बीच में माइनस हो जाएगा, साइन ए प्लस बी, यहाँ पर है माइनस साइन ए माइनस बी। इसमें कोई समस्या नहीं, ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं। अगर आप साइन सी प्लस साइन डी वाला फार्मूला लगाएंगे तो वापस चीज यही आएगा। अगर आप इसको सी समझेंगे बेटा, इसको सी समझेंगे ना, और इसको डी समझेंगे और ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो वापस यही आ जाएगा। लेकिन हमको उल्टा याद रखना है, 2 cos a इंटू कॉस बी होता है तो यहाँ पर हो जाता है बेटा cos a प्लस बी, ठीक है, और प्लस यहाँ पर हो जाता है cos a माइनस बी। ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं। अगर आप cos c प्लस cos d वाला फार्मूला लगाएंगे तो यही चीज आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है कि 2 sin a इंटू साइन बी है, तो यहाँ पर जो फार्मूला हो जाता है 2 cos a प्लस बी माइनस यहाँ पर है cos a माइनस बी हो जाता है। जरा इस फार्मूले को एक नजर देखेंगे, यहाँ पर कुछ प्लस माइनस का इशू हो रहा है। एक मिनट बेटा, एक मिनट, इस फार्मूले में प्लस माइनस का इशू हो रहा है। ये चारों फार्मूले से पूरा का पूरा चैप्टर 2 sin a इंटू, हाँ ये चीज मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेज होता है, बाहर माइनस होता है, यहाँ पर cos a प्लस बी, ध्यान से, और माइनस यहाँ पर हो जाता है cos a माइनस बी। ध्यान से, सारे फार्मूले का पैटर्न आप एक तरह से हर जगह साइन a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होता है इसी पे होता है, और इसको आप क्या करेंगे, एक जगह नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी से क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। कुछ फार्मूले और हैं, ठीक है, जो कुछ फार्मूले और हैं बेटा, जैसे साइन 2x का फार्मूला अगर आप याद होगा, ठीक है, साइन 2x का जो फार्मूला होगा, ये फार्मूला हो जाता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स। इसमें ज़्यादा समस्या नहीं है। यहाँ पर अगर cos 3x का फार्मूला अगर आपको याद होगा तो यहाँ पर हो जाता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ठीक है, और यहाँ पर अगर sin 3x की बात करते हैं बेटा, sin 3x की, तो यहाँ पर हो जाता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। ये वाला फार्मूला आपको दिमाग में रखना है,
इसका भी आपको इस्तेमाल देखने को मिलेगा। मतलब इस चैप्टर में एक्सरसाइज यानी 7.3 में भैया, एक्सरसाइज जो 7.3 में है सारा का सारा खेल फार्मूले का है। अब क्वेश्चन करते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं समाकलन के फार्मूले अगर आप बैठ के याद करेंगे ना तो बैठ के याद करते ही रहेंगे, जितना सवाल करेंगे उतना आपकी समझ जो है बढ़ती जाएगी और धीरे धीरे फार्मूला भी आपका कंठस्थ हो जाएगा। आपका भैया ये वाला फार्मूला देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले एग्जाम्पल कहां गया भाई, ये अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है और एग्जाम्पल को हम करते हुए अब चलेंगे। इंटीग्रेशन करना है, ये हो गया, यहां पर आई लगा देते हैं थोड़ा अच्छा लगे, आई फॉर इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में है। आप क्या करेंगे भैया, यहां पर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि जो फार्मूला है 2 sin 2x इंटू कॉस 3x है भैया, और आपने मल्टीप्लाई किया है आप उतना ही डिवाइड कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। आपने 2 का मल्टीप्लाई किया और 2 का डिवाइड कर दिया। गणित में ये आपने कुछ नहीं किया, लेकिन इससे क्या हुआ कि 1/2 तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, 1 ऊपर हमेशा हर एक संख्या में होता है, और यहाँ पर हो गया भैया 2 sin, यहाँ पर 2x इंटू यहाँ पर है cos 3x। और ये अगर ये टर्म मल्टीप्लाई में अगर ये अलग अलग हो जाए तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। आप बताइए, इस फार्मूले को अभी अभी बताया ना बेटा, यहाँ पर i इक्वल टू 1/2 हो गया। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ, हमने क्या बताया कि 2 sin a इंटू कॉस b क्या होता है, 2 sin a, फार्मूला हम लिख दे रहे हैं कि 2 sin a इंटू यहाँ पर क्या होता है बेटा cos b, तो ये हमारा हो जाता है कि sin a प्लस बी, ध्यान से sin a प्लस बी, और यहाँ पर प्लस sin a माइनस बी का फार्मूला होता है। ये चीज हमने बताया अभी का भी। ठीक है, अगर पहले साइन है तो ये प्लस में होता है, अगर बाद में साइन है यानी पहले कॉस है तो यहाँ पर बीच में माइनस हो जाता है, यानी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अगर ये चीज समझ में आ गया तो इसका आंसर हो गया। आप देखिएगा कि ए की जगह क्या है, ठीक है, ए की जगह 2x है और b की जगह क्या है 3x है, तो बेटा यहाँ पर हो जाएगा साइन a प्लस बी, यानी यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस 3x। ठीक है, प्लस साइन a माइनस बी, यहाँ पर हो जाएगा साइन a माइनस बी, ये हो जाएगा 2x माइनस 3x, बोलिए हाँ या ना, इंटू यहाँ पर dx। हो गया, इसका आंसर हो गया भैया। i इक्वल टू हो जाएगा 1/2, तो पूरा बाहर है। इंटीग्रेशन है आप यहाँ पर साइन 2x 3x कितना हो जाएगा भैया 5x, इसका इंटीग्रेशन अलग कर दीजिए। हाई 2x में से 3x घटाएंगे, 2x में से आप 3x घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा साइन माइनस x, और यह हो जाता है साइन माइनस साइन x। अगर साइन के एंगल में माइनस है तो ये माइनस बाहर आ जाता है, समझ में आया। इसमें कोई देखिए इत्मीनान से समझना है, अगर आप घबरा के समझेंगे, सोचेंगे कि तुरंत का तुरंत लग जाए तो आप मुश्किल में आ जाएंगे। यह हो जाता है बेटा माइनस साइन एक्स, और इसका इंटीग्रेशन आप अलग कर दीजिए, आप सभी को पता है 1/2 बाहर आ जाएगा। साइन 5x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा भैया माइनस कॉस 5x, अब 5x का जो अवकलन कर देंगे डिवाइड कर देते हैं इसमें, और साइन x का अवकलन क्या होता है यहाँ पर माइनस कॉस x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस c। आपका फाइनल आंसर हो गया। और इस तरह से आपके एग्जाम्पल के भी क्वेश्चन सॉल्व हम कर रहे हैं, ये बात ठीक है। 1/2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर 10 हो जाएगा, यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, और ये जो कॉन्सेप्ट है कि अब एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले मैं उदाहरण को सॉल्व करूं, ये कैसा कॉन्सेप्ट है भैया। एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले एग्जाम्पल के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, ये हमारा कॉन्सेप्ट कैसा लगा सभी बच्चे बताएंगे। ठीक है, तो फार्मूले तो जानकारी तो होना ही चाहिए, लेकिन कैसे लगाया जाए, क्वेश्चन में कैसे फिट किया जाए फार्मूले को, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। जानकारी होना अलग बात, लेकिन उस जानकारी का सही समय पे यूज करना ये अलग बात। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका एग्जाम्पल का, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार पॉइंट कर लीजिएगा। साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन आपको बहुत बार देखने को मिलेगा।
बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन, इसको देखिएगा तुरंत का तुरंत हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चे, बहुत बढ़िया हो जाएगा, एग्जाम्पल के क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए यहां पर बात करते हैं, ये हो जाएगा आई। ठीक है भैया, अगर साइन एक्स का अवकलन करते हैं कॉस एक्स होता है, ये बात समझ में आ रहा है। अगर कहीं पर कॉस एक्स मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन हो गया। ठीक है, यहां पर क्या करते हैं भैया, ये जो है इसको कर देते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, क्यों इंटू डी एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स को हम कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, 1 माइनस यहां पर है बेटा कॉस स्क्वायर एक्स, समझ में आया, इंटू यहां पर हो जाएगा साइन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, हमने साइन क्यूब एक्स को दो हिस्से में तोड़ दिया, साइन स्क्वायर एक्स को एक पास में रखा और साइन एक्स को एक जगह रखा। साइन स्क्वायर एक्स को हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स में तोड़ा और साइन एक्स अब हो गया, कॉस एक्स को टी मान लीजिए, हो तो गया। आई प्रतिस्थापनवा पीछा नहीं छोड़ेगा। ठीक है भैया, उसको तो पीछा छोड़ेगा ही नहीं, कॉस एक्स को आप सिर्फ टी मान लीजिए, समीकरण नंबर यहाँ पर 2 दे दीजिए। इसका जब आप अवकलन करेंगे यानी डी वाई बाई डी एक्स जो है कॉस एक्स यहाँ पर हो जाएगा बेटा डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, आप जो है तो इसका जो अवकलन हो जाएगा माइनस साइन एक्स इधर हो जाएगा डी एक्स इजकल टू डी टी, ये जो माइनस है बेटा उधर से धकेल देंगे, समझ में आ रहा है, साइन एक्स इंटू डी एक्स। बहुत बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, समीकरण नंबर 3 दे दीजिए। तो मैं उन बच्चों के लिए यही कहूंगा कि आप अगर आपने अवकलन सही से नहीं पढ़ा है, डिफरेंशिएशन को सही से नहीं पढ़ा है, तो आप नहीं समझ में आएगा। ये वो चीज नहीं कि कहीं से भी उठा के पढ़ने लगे। ठीक है, अपनी कॉपी में आप आगे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, मैं इधर कर दे रहा हूं। मतलब क्या है कि साइन एक्स इंटू डी एक्स हट जाएगा बेटा माइनस डी टी से, कॉस एक्स हट जाएगा टी से, इसमें कोई समस्या नहीं। तो हमारा फाइनल जो इंटीग्रेशन आ जाएगा आई इजकल टू 1 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस यहाँ पर बेटा टी स्क्वायर, और वहां पर हो जाएगा ये माइनस डी टी से। समझ में आ रहा है? तो माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा। हो तो गया इंटीग्रेशन, क्लियर हुआ। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टी क्यूब बाई 3 माइनस टी प्लस यहाँ पर सी, आपका आंसर आ गया। और टी का मान क्या है, cos x है, यहाँ पर रख देंगे तो आपके एग्जाम्पल। इस तरह से जो है ये आप एग्जाम्पल के भी क्वेश्चन हमने सॉल्व करा दिए। और अब एक्सरसाइज में अगर इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो मैं उसको छोड़ दूंगा, क्योंकि cos स्क्वायर एक्स का हमने करा दिया, cos इसका भी हमने करा दिया भैया, यहां पर है हमने क्या करा दिया, यहां पर साइन स्क्वायर एक्स का भी हमने कर दिया। ठीक है, तो अगर इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम्पल में या एक्सरसाइज में दिखता है तो उसको आप खुद से करेंगे। अगर साइन क्यूब एक्स का हमने कर दिया, ठीक है, तो आप यकीन मानिए आप इसका भी इंटीग्रेशन कर देंगे कॉस क्यूब एक्स इंटू डी एक्स का। इसको आप इस तरह से कर सकते हैं बेटा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू यहाँ पर कॉस एक्स इंटू डी एक्स, और यहाँ पर जो है कॉस स्क्वायर एक्स को यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू यहाँ पर कॉस एक्स इंटू डी एक्स कर देंगे। इसको आप करेंगे तो आराम से हो जाएगा। क्लियर हुआ बच्चा? इसमें हम साइन एक्स को टी मानेंगे ताकि उसका अवकलन यहाँ पर पड़ा हुआ है, ये चीज ध्यान देना है। तो आप लग रहा है कि आपने 3 क्वेश्चन किया, लेकिन आपने किया 5 क्वेश्चन। आप कॉस स्क्वायर एक्स का था तो हमने साइन स्क्वायर एक्स का भी साथ में बता दिया, यहाँ पर साइन क्यूब एक्स का था तो हमने कॉस क्यूब एक्स का भी हमने सामने साथ में बता दिया। तो आप एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं, ये है आपकी खूबसूरती। और क्वेश्चन आप बनाने का प्रयास करें कि यार इसका अगर ऐसा हो रहा है तो इसका कैसे होगा। अगर ये थिंकिंग आपके अंदर डेवलप हो गई तो आप समझिए कि आप जो है एक अच्छी थिंकिंग लेवल की तरफ बढ़ रहे हैं बेटा। अगर आप आगे चल के साइंटिस्ट वगैरह बनते हैं तो यहाँ पर आप रटने की बात नहीं होती है, वहाँ पर बात होती है समझने की। समझ में आया? अब आते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन को। सभी बच्चे उदाहरण के क्वेश्चन हो गए, ठीक है, ये क्वेश्चन तो हो गया, ठीक है, ये तो बात हुआ। अब
प्रश्नावली 7.3 के सारे प्रश्नों को हल करते हैं। बच्चों का फरमाइश रहता है, हमेशा एक्सरसाइज पे फोकस रहता है, क्वेश्चन पे फोकस रहता है। मेरा फोकस रहता है कि उस चैप्टर में जो जो फार्मूले यूज होंगे, जिन जिन कॉन्सेप्ट का यूज होगा, जिन जिन बातों का यूज होगा, मैं पहले ही उसको बता दूं ताकि बार बार जो है उसको ना करना पड़े, ताकि एक समझ जो है आपकी विकसित हो जाए। यहां पर इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है भैया। साइन स्क्वायर ये तो बहुत ही आसान है, ये वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। ये आई हमको करना है, ये पहला, ये इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। 1 से लेके 22 तक के प्रश्न, यानी सभी में अगर x का फंक्शन है तो x के सापेक्ष इंटीग्रेशन होगा, y के सापेक्ष तो होगा नहीं। लेकिन सबसे पहले अब मामला फंस गया, यहां पर अगर साइन स्क्वायर x था तो हो गया, साइन स्क्वायर x था तो उसका इंटीग्रेशन हमने बताया, ठीक है। साइन स्क्वायर x था तो उसका इंटीग्रेशन हमने बताया कि साइन स्क्वायर x को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 माइनस यहाँ पर है बेटा cos 2x/2 में, और इसका इंटीग्रेशन बड़ा आसानी से हो गया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मामला कुछ और है, लेकिन ये कन्वर्ट हो जाएगा कैसे कि ये जो 2x + 5 है इसको t मान लीजिए, पहले इसको हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये सबसे बेस्ट तरीका है, गलती नहीं होगा बेटा। चलिए सभी बच्चे मानेंगे, सभी बच्चे वीडियो लाइक कर देंगे। 2x + 5 को t मान लेते हैं, स्टार इक्वेशन दे देते हैं, मैं स्टार ही दूंगा, स्टार और डबल स्टार, समझ में आ रही, काफी इंपॉर्टेंट होता है। क्या करेंगे, अवकलन कर देंगे दोनों साइड का, यानी dy/dx हो जाएगा, यहाँ पर 2x + 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा dt/dx हो जाएगा, ठीक है। 2x का अवकलन कर देंगे तो यहाँ पर 2 आएगा, और x का तो 1 ही हो जाता है, और 5 हमारा कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, यह हो जाएगा dx = dt, यह हो जाएगा 2 × dx = dt, और यहाँ पर हो जाएगा dx = हो जाएगा dt/2, ये हुआ। और इसको आप डबल स्टार इक्वेशन दे सकते हैं, मतलब कि अब जो है हमने फंक्शन को ही चेंज कर दिया, साइन स्क्वायर, देखिए क्या हो गया भैया, क्वेश्चन को ही हमने चेंज कर दिया, मतलब कि ये है 2x + 5 को हम कन्वर्ट कर देंगे साइन स्क्वायर t में, और ये जो dx है ये हमारा हट गया है dt/2 से, ठीक। तो यहां पर 1/2 को बाहर निकाल देंगे। आप सोच रहे होंगे सर 1 कहाँ ऊपर है, अरे भैया अगर dt/2 लिखा है इसको हम 1 × dt/2 नहीं लिख सकते हैं, 1 तो हर एक संख्या में मल्टीप्लाई होता है, मेरी बात समझ में आ रही है। सोचना है, समझना है, रटना नहीं है, रटना नहीं है भैया। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2, और ये जो है साइन स्क्वायर t, और अभी अभी इसका बताए हैं कि इसका हो जाता है बच्चा 1/2, और इसका इंटीग्रेशन यहाँ पर कर देंगे 1 माइनस यहाँ पर हो जाएगा cos 2t बाई यहाँ पर 2 × dt, साइन स्क्वायर टी का फार्मूला cos 2x से जो निकाले थे पीछे, फिर से 1/2 बाहर आ जाएगा बेटा, यह हो जाएगा 1/4, और इसका 1 का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में t हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा sin 2t/2 + c। क्या हुआ है, अगर cos t होता तो sin t हो जाता, लेकिन cos 2t है उसको t समझ के करेंगे, तो sin 2t और 2t का अवकलन t के सापेक्ष कर देंगे, जो आएगा फिर डिवाइड कर देते। याद आ रहा है कुछ, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया बेटा, ये आपका आंसर हो गया। और इस तरह से पहला क्वेश्चन, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे सवाल का लेवल धीरे 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 बढ़ता जाएगा, ठीक है। और समझ में भी आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आएगा। तो समझ में आया, तो 2x + 5 मेरे लाल, यहाँ पर जो है 2x + 5 को हम क्या कर देंगे, t मान देंगे, 2x + 5 को हमने यहाँ पर रखना है। जहां जहां t दिख रहा वहां पर क्या रख देंगे, जहां जहां t दिख रहा भैया वहां पर हम रख देंगे 2x + 5, यहाँ पर 2x + 5 रख देंगे। आपका आंसर x में होना चाहिए, न कि t में। आपने फंक्शन को x में अपने सुविधा के लिए किया है ताकि फंक्शन आसानी से इंटीग्रेट हो जाए। आपका सॉल्यूशन ये रहा, इसके बाद ये है और इसके बाद ये, समझ में आ रहा है। चलिए नोट कर लीजिए, सभी बच्चे नोट कर लें। लग रहा है कि अभी आप 1 ही 2 क्वेश्चन किए, लेकिन आप यकीन मानिए आप 5-6 क्वेश्चन कर चुके हैं,
ठीक है, चलिए आई होप समझ में आ गया होगा कि इसमें बहुत ज्यादा समस्या नहीं। फिर से यही बात, आई है, ठीक है भैया, आई है, आई फॉर इंडिया, और इस समय इंडिया तो भैया क्या ही एकदम एकदम चर्चा पे है, चाहे वो वर्ल्ड चैंपियनशिप मतलब नीरज चोपड़ा की बात करें, चाहे चेस की बात करें, चाहे चंद्रयान की बात करें, एकदम ये जो हफ्ता रहा है हमारे भारत के लिए काफी अच्छा रहा, जहां पर वर्ल्ड लेवल की बात, जहां पर पूरे देश की बात होती है और वहां पर मेरे देश के किसी भी व्यक्ति द्वारा कुछ ऐसे कार्य किए जाएं जहां पर पूरे देश का मान सम्मान बढ़ता है, तो उसमें आपको वाकई में खुश होना चाहिए। इसमें ये नहीं, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, कि अरे वो तो नीरज चोपड़ा किए हैं, इसमें हमें क्या खुश होना चाहिए, होता है। यहाँ पर आप क्या करना है, 2 से भाग कर देना भैया और 2 का मल्टीप्लाई कर देना, ये क्वेश्चन तो हो गया था, ठीक है, इंटू कॉस 4x ऐसा प्रश्न हो गया था, ठीक है, तो 1/2 बाहर आ जाएगा, ऐसा प्रश्न किए थे, फिर भी कर देना है, 1/2 बाहर कर देंगे और यहाँ पर जो फार्मूला हो जाएगा भाई, यहाँ पर हो जाएगा साइन a प्लस बी यानी 3x प्लस 4x का फार्मूला हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर हो जाएगा बेटा साइन a माइनस बी का, यानी ये प्लस होगा ना 3x माइनस 4x का, ठीक है, ये आपका फार्मूला हो जाएगा। उसके बाद आपको समझ में आ गया कि 2 साइन a इंटू कॉस बी, ठीक है, तो क्या होता है साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, हो गया ना। इस क्वेश्चन को भैया हम बताए थे अभी अभी, एग्जाम्पल के क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब है आप जो है ये भैया हो जाएगा साइन 7x, इसका अलग इंटीग्रेशन कर दीजिए, और 3x माइनस 4x माइनस से आएगा साइन माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा होता है, तो आप इसका अलग इंटीग्रेशन कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका आंसर। और आई होप आप कर चुके होंगे, 1/2 हो जाएगा, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा भैया माइनस कॉस 7x बाई 7, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस कॉस x प्लस c, आपका इंटीग्रेशन हो गया बेटा। तो क्वेश्चन कोई भी कठिन या आसान नहीं होता, डिपेंड करता है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हैं। बताइए, वहां पर ये 3x था, वहां पर 4x था, इसके पहले वाले एग्जाम्पल में जो एग्जाम्पल का प्रश्न था वहां पर साइन 2x इंटू कॉस 3x था, ठीक है, क्या था भैया साइन 2x इंटू कॉस 3x था, एकदम सेम जैसा, प्रैक्टिस होगी। मैंने क्यों कराया, ताकि अभ्यास हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। कितने बच्चों को इसी में समस्या हो रहा है, कहाँ चले आए भैया, बहुत बढ़िया, सभी बच्चे एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे भाई, सभी बच्चे एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लीजिएगा। और आप अभी अभिषेक सर का बर्थडे था, कितने बच्चों ने विश किया, मैं अभिषेक सर की तरफ से आपको धन्यवाद बोल दे रहा हूँ। और इस तरह से प्यार दुलार बनाए रखिए भाई, आप हैं तो हम हैं। यहाँ पर कितने बच्चों को इसमें समस्या हो रहा है, ठीक है, कि cos 7x इंटू डी एक्स हो, इसका इंटीग्रेशन कैसे हो जा रहा है, यहाँ पर है साइन जो है साइन 5t इंटू डी टी हो, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे हो जा रहा है, कुछ नहीं करना है भाई, ठीक है। कॉस यहाँ पर आपको क्या करना, अगर कॉस x होता तो साइन x हो जाता, तो आपको ऐसे करना है, इसको x समझ के करना है, तो ये हो जाएगा साइन x यानी साइन 7x, और जो 7x का जब आप अवकलन करेंगे जो आएगा 7x का, अगर आप अवकलन करेंगे भैया x के रिस्पेक्ट में, तो 7 इंटू एक्स, 7 बाहर आ जाएगा, x का 1 हो जाता है, यहाँ ये चीज़ इसमें डिवाइड हो जाता है। और इसमें क्या होगा भैया, ये माइनस कॉस 5t और डिवाइडेड बाई 5 प्लस c हो जाएगा, ये एक बात समझ में आया, इसमें कोई समस्या। अब जो भी प्रश्न आने वाले हैं, मैंने 8 क्वेश्चन टारगेट रखा हुआ है। साइन क्यूब 2x प्लस 1, साइन क्यूब का अभी भी क्वेश्चन कराए थे, आपके उदाहरण में था, लेकिन ये साइन क्यूब है नहीं, इसको बना देते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 3 को छोड़ते हैं भाई, देखिएगा इसमें 2 बार लगाना पड़ेगा, 2 बार मल्टीप्लाई, 2 बार डिवाइड करना पड़ेगा। कहाँ गए भैया, इस क्वेश्चन को जरा देखिएगा, मैं इसको तुरंत सॉल्व कर दे रहा हूँ बेटा, ठीक है, ताकि अभी अभी किए हैं i इक्वल टू हो जाएगा, कहाँ है भैया, इसको हम बना देते हैं, ठीक है, i इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर इंटू डी एक्स, इसमें कोई समस्या। 2x अगर ये साइन क्यूब x होता तो एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन हो जाता, थर्ड वाला, समझ में आ रहा है, लेकिन है नहीं, इसको बना देंगे कैसे, ये तो हमारे हाथ में है, ठीक है। इसमें हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं भैया
2x + 1 को अगर हम t मान लें, सभी बच्चे मेरे साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको आप 1 मान लीजिए। 1 अच्छा लगता है कि स्टार? 1 अच्छा लगता है कि स्टार? इसका हम अवकलन कर लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा dy/dx, यहाँ पर हो जाता है 2x + 1, यहाँ पर हो जाएगा dt/dx। 2x का अवकलन फिर से 2 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा भैया, 1 का 0 हो जाएगा, इधर dx हो जाएगा, dt हो जाएगा, और यहाँ पर फाइनली आ जाएगा dx = dt/2। हो तो गया। इसको हम समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। आपको ये जो चीज है आपको समझना पड़ेगा कि प्रतिस्थापन विधि का इतना जबरदस्त यूज है ना, प्रतिस्थापन विधि का इतना जबरदस्त यूज है कि आप कोई भी क्वेश्चन अगर फंस रहा है, नहीं समझ आ रहा है, तो आप जरूर उसमें प्रतिस्थापन विधि का मामला है। प्रतिस्थापन विधि यानी फाइनली ये हो गया कि साइन जो है एक क्यूब यहाँ पर हो जाएगा और dx के जगह हमारा कन्वर्ट हो गया dt/2 से, और यहाँ पर जो है बेटा 1/2 बाहर निकाल देंगे और ये हो जाएगा साइन क्यूब t इंटू dt, ये आपका, ठीक है, ये चीज। अब साइन क्यूब x का जैसे इंटीग्रेशन होता है, साइन क्यूब x का जैसे इंटीग्रेशन होता है, उसी तरह से आपका साइन इसका इंटीग्रेशन आप कर ले जाएंगे। बोलिए हाँ या ना, इसको करने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया बेटा, ठीक है, बहुत बढ़िया। चूंकि क्लास रिकॉर्डेड है तो इसलिए कमेंट तो नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन फिर भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को अभी 3 तीसरा और छठवां प्रश्न एक साथ सॉल्व होगा, अभी करा रहे हैं, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा एक ये वाला प्रश्न देखिए। साइन क्यूब x इंटू कॉस क्यूब x क्या है, कैसे सॉल्व होगा? बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे सॉल्व होगा भाई? सभी बच्चे एक बार क्वेश्चन को देख लें भाई, कैसे सॉल्व होगा, उसके बाद इसका हिसाब किताब बैठाया जाए, ठीक है। साइन क्यूब x इंटू कॉस क्यूब x से कॉस क्यूब रहेगा, हाँ कॉस क्यूब है, ठीक है, ये हो जाएगा। बताइए कैसे होगा? सभी बच्चे एक बार कमेंट करके बताएं कैसे सॉल्व होगा ये, ठीक है। एक बार देख लीजिए, उसके बाद मैं एडजस्ट कर रहा हूं। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। हमको इतना पता है कि साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स होता है और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, यानी ऐसा ही कुछ इसमें मामला हम बैठाते हैं, ठीक है, ताकि उसका अवकलन करें तो उसमें आ जाए। और बस इतना ही समस्या है इसमें कि तीनों क्यूब है, लेकिन इसको हम सेट कर देंगे भैया, ये तो हमारे हाथ में है। देखिएगा इसमें कलाबाजी क्या है, इसको समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 और 6 एक साथ चलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 और 6 हम एक साथ बताएंगे। यहाँ पर आप पहले इसको समझिएगा क्या मामला है। क्वेश्चन नंबर 6 और तीसरा एक जैसा प्रश्न है, इसीलिए अभी हम दोनों को एक साथ कराएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, आराम से सीखिए ना, क्या जल्दीबाजी है भाई, गाड़ी थोड़ी छूट रही है, समझ आ रहा है। फार्मूले अगर आपके तैयार हैं तो आप सारे के सारे प्रश्न कर सकते हैं बिना यहाँ पर हिंट के, लेकिन उस फार्मूले का यूज आपको आना चाहिए। यहाँ पर क्या करना भाई, ठीक है। देखिए साइन क्यूब एक्स है बेटा, तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि इसको हम साइन एक्स इंटू यहाँ पर कर सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स। बोलिए हाँ या ना। ये तो मान लीजिए कॉस क्यूब एक्स है, ये है इंटू डी एक्स। अब देखिए पूरा का पूरा कन्वर्ट कर देते हैं। हमको क्या करना है, नहीं कॉस एक्स को टी माना जाए कि साइन एक्स को, माइनस में आएगा। ऐसा करते हैं बेटा, इसको कर देते हैं साइन क्यूब एक्स, इसी को रहने देते हैं, और यहाँ पर कर देते हैं ये कॉस स्क्वायर एक्स इंटू यहाँ पर है बेटा कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ये चीज़ कर देते हैं। क्योंकि साइन एक्स को जैसे टी मानेंगे उसका अवकलन कॉस एक्स आ जाएगा, और यहाँ पर कॉस एक्स इंटू डी एक्स। लेकिन अभी मामला बैठा नहीं, मामला हमारा यहाँ पर अब सेट हो गया है भैया, ये हो जाएगा साइन क्यूब एक्स। देखिए कैसे क्वेश्चन, ये जो कॉस स्क्वायर एक्स है इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। रोज का रोज फार्मूला आपको समझना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आई बेटा? मैं फिर से एक बार
डब्बे में लिख दे रहा हूँ कि जो है ये फार्मूला यूज हुआ है यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस जो है कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू यहाँ पर है 1, ये फार्मूला। ठीक है, तो अब क्या करना भाई, अब तो हो गया ये क्वेश्चन। साइन क्यूब एक्स का 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा भैया साइन क्यूब एक्स। ठीक है, वैसे ही रहने दीजिए। ठीक है, वैसे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं इसमें, आप मान लीजिए भैया, मान लीजिए क्या, साइन एक्स को टी मान लीजिए। अब तो हो गया ना, साइन एक्स को टी मानेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 दीजिए, इसका अवकलन कर देंगे। डायरेक्ट हम कर रहे हैं कॉस एक्स इंटू डी एक्स डी टी हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आपका पड़ा हुआ है कॉस एक्स इंटू डी एक्स इंटू डी टी हो जाएगा। और जो साइन एक्स है वो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा टी से, और इस तरह से आपका जो है ये टी है तो यहाँ पर टी क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर 1 माइनस यहाँ पर टी स्क्वायर, ये हट जाएगा डी टी से, हो गया। अरे भैया जहाँ साइन एक्स है ना उसको टी माने तो यहाँ पर पावर 3 है ना, तो टी क्यूब हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर हमने टी रखा तो टी स्क्वायर हो गया, तो हो तो गया। और कॉस एक्स इंटू डी एक्स हट गया डी टी। हमने पहले बोला था प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत ही महत्वपूर्ण है भैया। यहाँ पर आप क्या करेंगे, टी का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर t3 हो जाएगा और t के पावर 5 हो जाएगा इंटू डी टी, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा भाई, t के पावर 4/4 माइनस t के पावर 6/6 प्लस c, आपका फाइनल आंसर। मतलब t क्या है यहाँ पर इसको रख देंगे t का मान। ठीक है, समझ में आया भैया? देख ले दीपक, समटाइम करेगा। ठीक है, तो समझ में आया बेटा, ये क्वेश्चन हो गया, इसमें कोई समस्या? तो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना ही पड़ेगा, और थोड़े से फार्मूले के साथ खेलना पड़ेगा, फार्मूले के साथ खेलना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 3 और 6 एक साथ करा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 तुरंत करा दे रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर अभी 3 और 6 ये बचा है। ठीक है, इसमें तो बहुत आसान है यार, इसमें कुछ नहीं करना है, ये तो बहुत ही आसान है। अगर आपको ये वाला फार्मूला याद होगा बेटा, ठीक है, आपको ये वाला फार्मूला याद है 2 साइन ए इंटू यहाँ पर है साइन बी। अगर आपको ये फार्मूला याद है कि ये बाहर माइनस हो जाता है, माइनस कॉस ए प्लस बी, यहाँ पर हो जाता है माइनस कॉस ए माइनस बी। जरा याद करिए, ये वाला फार्मूला याद करिए। आखिरी वाला 2 साइन ए इंटू साइन बी, तो भैया यहाँ पर 2 तो नहीं है, इंटीग्रेशन हमको करना ही करना है। इंटीग्रेशन हमको करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, यहाँ पर आई लगा देते हैं, आई फॉर इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में, यानी डी एक्स लगा देते हैं। यहाँ पर इसको अलग अलग जब तक नहीं होगा, यहाँ पर अगर साइन 4x अकेले होता तभी इंटीग्रेशन हो जाता, साइन 8x होता तभी इंटीग्रेशन हो जाता, लेकिन आपने यहाँ पर कोई मल्टीप्लाई का रूल नहीं पढ़ा हुआ है, तो भैया इसमें क्या करेंगे कि हम 2 का मल्टीप्लाई और यहाँ पर 2 का डिवाइड कर देंगे। ये हुआ 2 साइन, ठीक है भैया, 2 साइन 4x इंटू यहाँ पर हो जाएगा साइन 8x, ठीक है, इंटू डी एक्स, ये बात, ठीक है, ताकि अब ये फार्मूला हो जाए। 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 का डिवाइड किए, फार्मूला वहां पर हो जाएगा। आपका फार्मूला बैठ गया 1/2। ठीक है, कंफ्यूजन होता फार्मूले में, माइनस आप रख देंगे यहाँ पर पहले ही, तो कॉस ए प्लस बी यानी यहाँ पर 4x प्लस 8x हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना? माइनस कॉस ए माइनस बी यानी 4x माइनस 8x हो जाएगा भाई, पूरे के बाहर dx हो जाएगा। हो तो गया, इसमें कोई समस्या? ठीक है, ये पूरा बाहर रहेगा, क्लियर हुआ? तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2, ठीक है, माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले माइनस को भी रहने दीजिए, ये कॉस हो जाएगा 12x, ठीक है बेटा, 4x में से यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस माइनस 4x, कॉस माइनस थीटा जो फार्मूला होता है यहाँ पर हो जाता है कॉस 4x। अगर कॉस के एंगल में मतलब कोण में माइनस है तो वो माइनस को खा जाता है, याद आ रहा है? तो भैया ये हो जाता है कॉस 4x
ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं। हाई माइनसवा का अगर मल्टीप्लाई कर दे वालों सभी जाने, मल्टीप्लाई कर दे भैया, तो यहाँ पर हो जाएगा cos 4x, पहले कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन आप अलग कर दीजिए, ये माइनस में हो जाएगा, cos यहाँ पर 12x हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन आप अलग कर दीजिए, हो गया। ये क्वेश्चन समझ में आया? कैसे आप अलग करना है इसका इंटीग्रेशन, sin 4x/4 हो जाएगा, बोलिए हाँ या ना, और इसका इंटीग्रेशन sin 12x/12 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस सी लगा देंगे, आपका आंसर हो गया। ठीक है, कैसे ये मल्टीप्लाई में है और कैसे इसको अलग किया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन की खासियत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आया बेटा? अभी 3 और 6 बचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर उसमें 2 वाला तो बड़ा है ना, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर जो है 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 घबराना नहीं है कि सर छोड़ दिए, उसमें 2 बार मल्टीप्लाई, 2 का डिवाइड 2 का मल्टीप्लाई 2 बार करना है, थोड़ा लंबा है इसलिए मैं इसको थोड़ा होल्ड किया ताकि थोड़ा आसान क्वेश्चन हो जाए। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे पहले। ठीक है, एग्जाम्पल के भी क्वेश्चन कराएं, यहाँ पर 8वें तक भी पहुंचे हैं, जितना आपको कहा जाएगा उतना मैं करके दिखाऊंगा। भैया यहाँ पर फिर से इंटीग्रेशन करना है, यहाँ पर आई फॉर इंटीग्रेशन, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा dx। आपने cos x का जो फार्मूला पढ़ा था उसमें ऐसा करना है कि ऐसा वाला फार्मूला लगाएं कि ये 1 कट जाए, यहाँ पर 1 कट जाए। ठीक है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। ये हो गया भैया हमारा जो फार्मूला होता है, यहाँ पर 1 माइनस, यहाँ पर ये फार्मूला हो जाता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2, याद आ रहा है कुछ? ठीक है, और नीचे जो हो जाता है फार्मूला 1 प्लस cos x का जो फार्मूला हो जाता है 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1 इंटू यहाँ पर हो जाएगा dx। समझ में आया? cos 2x वाला फार्मूला, अगर 2x है तो वहां पर x हो जाता है, यानी कोण आधा हो जाता है। अब देखिए भैया, ये जो है अगर आप इसको ओपन ब्रेक यहाँ पर कर देंगे तो ये 1, ये -1 और ये प्लस हो जाएगा बेटा 2 साइन स्क्वायर x/2 अपान में, ये 1 से 1 कट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2 इंटू dx। हो गया सवाल? ठीक है, चलिए सभी बच्चे एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे भाई, मज़ा आ रहा है। ये हो गया, ठीक है, तो यहाँ 2 से 2 भी कट जाएगा और यहाँ पर फाइनली आ जाएगा साइन स्क्वायर x/2, नीचे जो हो जाएगा cos स्क्वायर x/2 और यहाँ पर हो जाएगा dx। फाइनली इसका जो हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा tan स्क्वायर x/2 इंटू dx। ठीक है, अब tan स्क्वायर x/2 का इंटीग्रेशन आप नहीं जानते, आप sec स्क्वायर x/2 का जानते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मामला भैया? क्योंकि आप जो है dy/dx जो जानते हैं वो tan x का होता है, tan x का क्या हो जाता है यहाँ पर sec स्क्वायर x, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x इंटू dx जो हो जाएगा वह हमारा tan x हो जाएगा। लेकिन आप जो है, आपके पास एक बहुत बड़ी कला है कि इस tan स्क्वायर x को यहाँ पर हम कन्वर्ट कर सकते हैं sec स्क्वायर x/2 माइनस 1 इंटू dx में। किस फार्मूले से भैया? हमको पता है कि sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू यहाँ पर हो जाता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसका जो है इंटीग्रेशन हम ऑलरेडी कर देंगे sec स्क्वायर x/2 इंटू dx का। अब माइनस, सभी बच्चे एक बार देखेंगे, समझने का प्रयास, सोचिए, रटना नहीं है। sec स्क्वायर x/2 तो भैया यहाँ पर हो जाएगा tan x/2 और x/2 का फिर से अवकलन कर देंगे तो यहाँ पर 1/2 और यहाँ पर माइनस x प्लस c, 2 ऊपर चला जाएगा, आपका आंसर हो गया। ठीक है, आंसर पे आप बिल्कुल ना जाएं, आप अपने कॉन्सेप्ट पर फोकस बना के रखें। ठीक है, समझ में आया बेटा? बहुत बढ़िया। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 हो गया, 8 तक चलेंगे, सभी बच्चे नोट कर लेंगे, इसका सॉल्यूशन नोट कर लेंगे। ठीक है, साइड में क्या चीजें हो रही हैं, कैसे यूज किया गया है फार्मूले को। ठीक है, यहाँ पर फार्मूला जो है cos 2x वाला यूज किया गया है कि यहाँ पर हो जाता है 1 माइनस
2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर है अगर आप कॉस एक्स हो जाएगा ना, तो यहाँ पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा। ये जो चीज़ है आपके साथ कॉस एक्स, अगर यहाँ पर x है तो यहाँ पर x बाई 2 हो जाएगा, ये 2x है तो यहाँ पर x हो जाएगा, यानी एंगल आधा हो जाता है, ठीक है। यही वाला फार्मूला हमने यूज़ किया और इस तरह से यूज़ किया कि हमने 1 को घटाने का प्रयास किया, आपका आंसर आपके सामने रहा ये, ठीक है। वाह भाई वाह, जुड़े रहना है, ठीक है, मजाक नहीं हो रहा भैया। यहाँ क्वेश्चन एक से एक बढ़ के मिल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 और तीसरा क्वेश्चन कर देंगे ना तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हो जाएगा। अब समझिए तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर 3 करते हैं तो 6 भी उसी तरह से है। इसमें अभी क्या करेंगे समझिएगा, क्वेश्चन लंबा है और आसानी से सॉल्व हो जाएगा, घबराने वाली बात नहीं। चलो अब भैया यहाँ पर, ठीक है, इस क्वेश्चन को सभी बच्चे करेंगे। आई इक्वल टू हम क्या करेंगे कि पहले इतने में हम 2 cos a इंटू कॉस वाला फार्मूला लगाएंगे, लेकिन 2 तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे कि 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 cos यहाँ पर हो जाएगा 2x इंटू कॉस 4x, ठीक है। और हम क्या करेंगे 2 का यहाँ पर डिवाइड भी कर दें, यानी 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड, और ये जो है cos 6x में अभी बाहर रहने देते हैं। मैंने क्या किया कि अभी 2 cos a इंटू कॉस b वाला जो फार्मूला है मल्टीप्लाई में है, ये अलग करना है। मल्टीप्लाई से सम वाला फार्मूला लगाएंगे, समझ में आ रहा है, यानी गुणा से योग वाला फार्मूला लगाएंगे। फिर से बेटा यहाँ पर 1/2 जो है कायदे से बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर जो इंटीग्रेशन वाला फार्मूला होगा 2 cos a इंटू कॉस b फार्मूला हो जाता है बेटा cos a प्लस b, ठीक है। इसको देखेंगे आप, ये इंटीग्रेशन वाला फार्मूला यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा cos, ठीक है, cos a प्लस बी यानी 2x प्लस 4x, इसमें कोई समस्या नहीं। अब प्लस यहाँ पर cos a माइनस बी हो जाएगा, यानी 2x माइनस जो है 4x, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा बाहर cos 6x इंटू dx। समझ में क्या होता है cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, हो तो गया, ठीक है। आई इक्वल टू इधर हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos, ये हो जाएगा 6x, 2x माइनस 4x जो होगा माइनस cos, यहाँ पर फिर से आ जाएगा cos माइनस 2x, और एंगल में है बेटा तो ये cos 2x ही हो जाएगा, क्योंकि cos में ये खा जाता है। ये हो जाएगा बेटा cos 2x, पूरे के बाहर यहाँ पर cos 6x है इंटू dx। अब समझिएगा, ठीक है, हो गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, लेकिन ऐसा नहीं कि हो नहीं पाएगा, हम ही आपने मिलके करेंगे ना, ठीक है भैया, जोश बना के रखना है। इस तरह से पढ़ेंगे तो हो गया आप लोग, ठीक है। cos 6x का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा cos स्क्वायर जो 6x है, अब प्लस इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे भैया तो यहाँ पर हो जाएगा cos 6x इंटू यहाँ पर हो जाएगा cos 2x, ठीक है। ये अभी फिर से एक बार हो जाएगा इसमें इंटू dx। और हमको पता है कि अगर फंक्शन सम के रूप में होता है, योग के रूप में होता है, तो इसका इंटीग्रेशन तो अलग कर दिया जाएगा 1/2 का, यानी यहाँ पर हो जाएगा बेटा cos स्क्वायर 6x इंटू dx, इसका अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा, और इसका अलग होगा। और फिर इसमें क्या करेंगे कि 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 cos 6x इंटू कॉस बेटा 2x, यहाँ पर कर देंगे 2 से डिवाइड, इसमें फिर एक बार और लगेगा, ठीक है, ये पूरे एक बार, इसका इंटीग्रेशन तो हो जाएगा। अब जो cos स्क्वायर x वाला फार्मूला है कि हमने जो आपको बताया था कि जो cos स्क्वायर x है बेटा, यहाँ पर फार्मूला यूज हो जाता है 1 प्लस cos 2x बाई 2, ठीक है। उसी तरह से अगर cos स्क्वायर 6x है तो आप कैसे यूज कर देंगे, यहाँ पर x है ना बेटा तो यहाँ पर 2x हुआ है, तो अगर 6x है तो यहाँ पर 12x हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफी लेंदी हो जाता है, और ये क्वेश्चन हो गया बेटा, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। तो ये आपका सवाल लग गया। यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos 6x, नहीं इसका हो जाएगा 1 प्लस
कॉस 12x बाई यहाँ पर हो जाएगा 2, इसका अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब इसमें फिर से आप क्या करेंगे भाई, ये थोड़ा सा आपको लेंदी पड़ेगा, ठीक है। 2 cos क्या है बेटा, 2 cos 6x इंटू यहाँ पर cos 2x हो जाएगा। ये अपने आप में एक सवाल है, मेरी बात समझ आ रही है। ये 1/2 पूरे के बाहर है, इसका अलग इंटीग्रेशन करेंगे। अभी इसमें क्या करेंगे, 2 cos a इंटू cos b फिर से लगा देंगे, तो आपका आंसर आ गया भैया। और कितने बच्चों को लग रहा है कि ये आंसर नहीं आ रहा है, 1/2, ठीक है। अपनी कॉपी पे नोट करें, ये दो फिर से बाहर कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 1/2, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन यहाँ पर 12x और 12x यहाँ पर फिर 12 डिवाइड हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे भैया, ये तो 1/2 है, ठीक है। इसमें 2 cos है, फिर से वही चीज हो जाएगा, यहाँ पर cos 6a प्लस b यानी 8x हो जाएगा, और प्लस 8 माइनस यानी cos 4x हो जाएगा। ये हमने डायरेक्ट कर दिया इंटू, एक मिनट, यहाँ पर dx हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन रहेगा, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन अलग, इसका इंटीग्रेशन 1/2 तो पूरे के बाहर है, ठीक है। ये 1/2 पूरे के बाहर है भैया, तो यहाँ पर है 1/2 पूरे के बाहर कर दीजिए, ठीक है। 1/2 का मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर x/2 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा बेटा साइन 12x लंबा है, यहाँ पर नीचे हो जाएगा, यहाँ पर 24 हो जाएगा, 1/2 बाहर रहेगा, cos 8 इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 8x/8, और इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा साइन 4x/4। ये पूरे के बाहर 1/2 है, 1/2 का मल्टीप्लाई हर जगह कर देंगे, यानी यहाँ पर हो जाएगा बेटा x/4, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे साइन जो है 12x, 24 गुना के 48 हो जाएगा बेटा, और 1/2 का मल्टीप्लाई गए यहाँ पर 8 गुना के 16, ये भी जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन जो है 8x यहाँ पर हो जाएगा 32, ये 4 गुना के 8, और ये 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 4x, यहाँ पर हो जाएगा 8 + c, ये आपका इंटीग्रेशन। तो थोड़ा सा आपको फार्मूले के साथ खेलना है, ठीक है। फार्मूले को कैसे यूज करना है, कैसे मल्टीप्लाई से, सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने जो इंटीग्रेशन यहाँ पे करना था भैया, सबसे पहले इंटीग्रेशन जो करना था, ये i = यहाँ पर हो गया 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 पहले हमने इसमें सेट किया, ठीक। तो यहाँ पर कम से कम ये अलग हुआ, ठीक है, ये टर्म अलग हुआ, 1/2 पूरे के बाहर आ गया, cos 6x का यहाँ पर मल्टीप्लाई किए, तो cos स्क्वायर 6x हो गया, यहाँ पर ये चीज हुआ। फिर हमने देखा यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, तो फिर अलग करने के लिए क्या हुआ, आप सभी को पता है फार्मूला क्या यूज हो रहा है भैया, 2 cos a इंटू जो है cos b, यहाँ पर फार्मूला हो जाता है बेटा cos a + b का, और यहाँ पर प्लस cos a - b का फार्मूला यूज होता है। ये चीज आपके सामने हम रख रहे हैं, समझ में आया, ठीक है बेटा। तो ये अगर ये क्वेश्चन हो गया है, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, ठीक है, हट जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये जो ब्रैकेट वगैरह लगा है, थोड़ा इसको ध्यान से लगाना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिए, एक बार और ले लीजिए सभी बच्चे, जो जिन बच्चों ने ले लिए। अगर ये क्वेश्चन अगर आपको आ गया तीसरा, तो आप छठवां प्रश्न कर सकते हैं। इसमें 2 का मल्टीप्लाई पहले इन दोनों के साथ सेट करेंगे, फिर जो आएगा एक बार फिर करना पड़ेगा, तो ये डबल गियर वाला प्रश्न है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने किया, और सभी बच्चों से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके आगे जो आपके बुक में प्रश्न हैं उसे आप सॉल्व करें, एक बार देखें, समझें। और यहाँ पर 24 प्रश्न हैं, जो कि इसमें 23वां और 24वां बहुविकल्पी प्रश्न है। 8 लग गया यानी 16 लगाना है, 16 में 2 प्रश्न बहुविकल्पी हैं, यानी हमें 14 प्रश्न और सॉल्व करने हैं, जो कि बेहद आसान होंगे, ठीक है, ठीक है। बाकी कुछ सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको फार्मूला दिमाग में बैठाना बेटा, धीरे 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 फार्मूला बैठाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आज के सेशन आप एंजॉय किए होंगे। आज क्लास रिकॉर्ड करना पड़ेगा, आपसे एक सर का बर्थडे होने की वजह से उनके साथ भी समय देना जरूरी था, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।
दीपक